चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। अपसाइड का मोमेंटम तो मार्केट 2 दिन से कंटिन्यूएशन में करके दिखा रहा है, और डाउनसाइड से अगर हम लोग देखें ना, यहाँ से 2 दिन में मार्केट 3000 पॉइंट का बैंक निफ्टी रिकवरी करके दिखाया है। रिकवरी थोड़ा स्ट्रांग है एक्चुअली। यहाँ पर अगर हम देखें तो रिट्रेसमेंट भी कुछ खास नहीं है। इवन जब ये ब्रेकआउट किया 53,500 का, तो ये ब्रेकडाउन नहीं किया। हालाँकि इसमें अंदाज़ा लगाना है कि बायर का क्वांटिटी कितना है, क्योंकि एक दिन मार्केट बंद है। ये बात याद रखो कि हम लोग का मार्केट बंद है, बाहर का मार्केट खुला है। तो ऊपर से मार्केट का हाल, वॉर का सिचुएशन, और अभी जो बार-बार नेगेटिविटी आ रहा है, ऐसा हाल को देखते हुए बायर कितना होल्ड करेगा, कितना नहीं, बताना मुश्किल है। पर फिर भी चार्ट को तो हम लोग को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। चार्ट दोनों अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, तो हम लोग को ये मान के चलना पड़ेगा कि बायर यहाँ पर बैठा है। चार्ट नेगेटिव होता तो हम लोग उस हिसाब से व्यू अपना रखते हैं, पर यहाँ पर हम लोग को 54,000 का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, सेलर निकल गया है। निफ्टी में भी अगर हम लोग देखें तो एक लेवल है कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है, वो है 23,500। तो अगर इसमें देखें ना, तो ये 0.5 का रिट्रेसमेंट कर दिया। देखो यहाँ से अगर हम लोग ये ड्रॉ करें, देखो यहाँ पर ये 0.5 तक का लगभग रिट्रेसमेंट करके दिखाया है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बड़ा गैप अप में सेलिंग करने की कोशिश मत करना। फ्लैट में ब्रेकआउट वगैरह, कोई एक इंडेक्स का ब्रेकआउट वगैरह आने का, बैंक निफ्टी का ज़्यादा ब्रेकआउट आने का अगर मार्केट करा तो अच्छा रहेगा। फ्लैट में ब्रेकआउट आने का वेट करना। गैप अप में आराम से सेलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। फ्लैट में थोड़ा सा मार्केट डिस्टर्ब कर सकता है, गैप डाउन में तो और भी बढ़िया रहेगा। गैप डाउन में एक बात याद रखना ना, मार्केट ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखाना चाहिए, नेगेटिव डायरेक्ट जाना चाहिए। तो हम लोग भी गैप डाउन खुलते ही सेल कर सकते हैं। गैप डाउन में डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, गैप अप में डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। फ्लैट में ब्रेकआउट वगैरह का इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ेगा। सेम चीज़ हम लोग को निफ्टी में है। गैप अप में निफ्टी थोड़ा सा ब्रेकआउट करके दिखा सकता है 5 मिनट का, और भी अच्छा रहेगा सेलिंग करने के लिए। फ्लैट में थोड़ा सा दिक्कत दिए दे सकता है, गैप डाउन में आराम से सेलिंग कर सकते हैं। अब देखो इसका रीज़न क्या है। गैप अप में क्या होगा, 54,000 का ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये जो हाई है मार्केट जो डबल टॉप बना के रखा है, इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। दूसरे लोग वापस बाइंग करने के लिए आएंगे। डायरेक्टली एसएल नहीं है। देखो एसएल जो भी अब मिल रहा है ना, हम लोग को राउंड नंबर पे मिल रहा है। 53,500 पे एक मिला जैसे, तो अब जो इसका जैसे ही ब्रेकआउट किया, अब डायरेक्ट मार्केट 54,000 का ब्रेकआउट करने के लिए निकल गया। तो कल जैसे ही अब इस लेवल को तोड़ेगा ना, डायरेक्ट 54,500 का ब्रेकआउट करने के लिए निकलेगा, अगर मार्केट को सच में ही ऊपर जाना है तो। क्योंकि सेलर ऐसा मार्केट में छोटा छोटा एसएल नहीं रखता है, वो डायरेक्ट 500 के रेंज में एसएल रखा होगा। तो वही बात है, उस अगर नज़रिए से देखें तो अगर फ्लैट ओपन करके या हल्का फुल्का गैप अप करके ब्रेकआउट करेगा ना, तो इसको डायरेक्ट 500 का लेवल टच करना पड़ेगा। तो वैसा नहीं करेगा मार्केट, तो इसलिए हम लोग सेलिंग कर सकते हैं गैप अप में। फ्लैट में ब्रेकआउट के बाद सेलिंग कर सकते हैं। गैप डाउन में तो ये बाय ट्रैप हो ही जाएगा, ऑलरेडी ये ठीक ठाक पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो फ्लैट में हम लोग डायरेक्टली सेलिंग कर सकते हैं। निफ्टी में भी वही हाल है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसमें क्या ना है, जो बायर अगर स्ट्रांग होगा, भूल से अगर स्ट्रांग बायर बैठ गया होगा ना, 23,000 का एसएल लगा दे सकता है। तो निफ्टी का चार्ट मेरे लिए देखोगे तो बहुत ख़राब है, और वैसे भी पर मैं निफ्टी में सेलिंग वगैरह करता नहीं हूँ। पर इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना, जो भी निफ्टी में ट्रेड करता है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि इसमें 23,000 का लेवल अगर ऐसे लगा दिया होगा, तो डायरेक्टली मार्केट को टारगेट करना मुश्किल हो जाएगा, और ये फ्लैट और गैप अप में और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो थोड़ा सा देख के निफ्टी में सेलिंग करना। बाइंग के लिए ये चार्ट अच्छा बन के रखा है, बैंक निफ्टी सेलिंग के लिए अच्छा बन के रखा है। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाना। धन्यवाद।